चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की वी टेक न्यूज। जी हाँ, आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है हमारे लिए। जी हाँ, संडे को छुट्टी लेते हैं और टेक न्यूज भी आखिरी है दोस्तों, लेकिन इतनी जबरदस्त खबरें लेके आया हूं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है। इतनी अच्छी है आपको खुश कर देगी और कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी वाली खबर दे देता हूं पहले। एयरटेल ने दोस्तों एयरटेल ब्लैक लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये कंबाइन कर दिए उनके ऑल द सर्विसेज। इसका मतलब मोबाइल, डीटीएच एंड उसके बाद में फाइबर ब्रॉडबैंड जो है, ये तीनों भी चीजें जो है, ये तीनों सर्विसेज है वो एयरटेल ब्लैक के नीचे आ गई है। कुछ 998 या 998 रुपीज से चालू होती है ये सर्विसेज, जहां पे आप जब ये ले लोगे एयरटेल ब्लैक तो आपको एक डीटीएच का कनेक्शन भी मिलेगा, आपको 1 2 3 जैसे प्लान है उस हिसाब से मोबाइल कनेक्शंस भी मिलेंगे, साथ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी मिलने वाला है। सो या वेरी नाइस। और दूसरी तरफ दोस्तों, जियो ने इमरजेंसी डेटा प्लान लॉन्च कर दिया है। अब इमरजेंसी डेटा प्लान क्या है, समझिए आपका डेटा खत्म हो गया और आपको अभी चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक्चुअल में रिचार्ज कर पाओगे और पैसे आपको बाद में देने। 1 GB का डेटा आपको मिलेगा। ये बेसिकली इमरजेंसी लोन डेटा लोन पैक्स या लोन इमरजेंसी लोन डेटा पैक्स ऐसे कुछ कह रहे हैं वो, बट इंटरेस्टिंग है। और 5 GB तक, मतलब 5 ऐसे आप रिचार्जेस कर पाओगे। अभी कर दो, आप यूज कर पाओगे एक दिन के लिए एंड देन यू विल हैव टू पे इट लेटर। सो नॉट बैड एट ऑल, अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ी नॉट सो गुड खबर के पास आते हैं दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि जो टैरिफ्स है, मोबाइल टैरिफ्स, इंडिया में सबसे चीपेस्ट टैरिफ्स है अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो, डेटा रेट्स के बारे में बात करें तो। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने कहा है, डीओटी को कहा है कि भाई ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं। रेट्स इतने ज्यादा कम हैं कि हम प्रॉफिट बना ही नहीं पाएंगे, लॉस में ही जाएंगे। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में कुछ 7,000 करोड़ रुपए का लॉस वोडाफोन आइडिया ने किया। और इसीलिए अब डीओटी टीआरएआई के पास जा रहा है कंसल्टेशन करने के लिए कि भाई क्या रेट्स बढ़ाने चाहिए। वेरी मच पॉसिबल कि मोबाइल टैरिफ्स अगले आने वाले कुछ महीनों में बढ़ जाए। एक चीज नहीं बढ़ रही है दोस्तों, लाइक्स मार दीजिए। जी हाँ। और दोस्तों व्हाट्सएप जो है माइग्रेशन टूल के ऊपर काम कर रहा है, जहां पे आपने समझिए एंड्रॉइड से iOS आईफोन ले लिया, आप पहले एंड्रॉइड पे थे, आपको व्हाट्सएप के चैट्स वगैरह, आपकी जो हिस्ट्री है वो शिफ्ट करना है, तो अब आप कर पाओगे। आपको एक केबल लगेगी विच विल जॉइन बोथ द फोन्स एंड देन इट विल ट्रांसफर थ्रू द केबल। इसके ऊपर एक वीडियो भी आ गया, लेकिन अभी सिर्फ कुछ यूजर्स को बीटा चल रहा है। ये बहुत ही जल्दी अपडेट में व्हाट्सएप आएगा। तो अगर आपको iOS से एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड से iOS व्हाट्सएप पे शिफ्ट करना है, आपका डेटा शिफ्ट करना है, तो आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। आए दिन फोल्ड की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 एंड Z Flip 3, इनके बारे में 3 अगस्त डेट आई थी। अब एक पोस्टर आ गया है जहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि Z Fold 3, Z Flip 3 जो है अगस्त 11 को लॉन्च होने वाला है। नॉट ऑन अगस्त 3 बट अगस्त 11। साथ में बड्स 2 एंड वॉच 4 भी आने वाला है। तो सिर्फ आपके फोल्डेबल फोन्स या फिर क्लैम्पशिल फोन्स ही नहीं, बड्स एंड वॉच भी आ रहे हैं। सो यस, लेट्स वेट फॉर अगस्त 11। अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दोस्तों, क्योंकि ये भी पता नहीं किसी ने क्रिएट किया होगा ये इमेज फोटोशॉप के ऊपर और डाल दिया। हमारा काम है आपको बताना। जी हाँ, ऐसे बताते रहते हैं टेक न्यूज, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट दैट अगर आपने नहीं किया है। दोस्तों अब ऐसे लग रहा है कि 20 GB रैम वाला फोन आने वाला है। यस, 20 GB रैम। आई मीन ऑब्वियसली इट इज ओवरकिल, लेकिन ऑलरेडी 18 GB का आ गया है फोन, अभी अभी आया हुआ है। चलिए आपसे एक सवाल है, आज आपको आंसर देना है। हर एक को, जो भी ये टेक न्यूज देख रहा है, नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और ये बताइए कि 18 GB वाला कौन सा फोन, 18 GB रैम वाला कौन सा फोन लॉन्च हो चुका है। यू हैव टू टेल मी टुडे, डू नॉट मिस। और एक चीज आपको नहीं मिस करनी है, आज का वीडियो बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 बताए हुए हैं। जी हाँ, फिर भी रैंकिंग में बहुत मुश्किल हुई दोस्तों, बट यू मस्ट गो एंड वॉच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जरूर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा क्यों बोल रहा हूं। और बात करते हैं दोस्तों आज के पोल की। सिंपल सा पोल था, फ्लैगशिप में आजकल एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं आता है, SD कार्ड का स्लॉट नहीं आता है, आना चाहिए या नहीं, ये हमने आपसे पूछा था। 76% ने यस कहा, जो मैं भी कहता हूं यस होना ही चाहिए हर एक फोन में। लेकिन 24% लोग कौन है जो कहते हैं नहीं स्टोरेज की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वो 512 GB वाला लेते होंगे या फिर 256 GB वाला, फिर जरूरत नहीं। ऑलराइट, कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट 3-4 दिनों पहले ही दोस्तों बताया था कि बैकएंड में इंटीग्रेट हो रहे हैं OnePlus एंड Oppo। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई इसका मतलब क्या ऑक्सीजन OS पे, ऑक्सीजन OS जो है वो जाने वाली है और कलर OS आने वाला है क्या OnePlus के फोन्स के ऊपर, ये पूछा था। अब दोस्तों उन्होंने क्लियरली कहा है कि चाइना में जो OnePlus के फोन्स होंगे, Oppo के फोन्स होंगे, उसके ऊपर कलर OS आएगा, और ग्लोबली इसका मतलब इंडिया में भी जो OnePlus के फोन्स होंगे उसके ऊपर ऑक्सीजन UI आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं,
दोनों भी जो यूआईज होने वाले हैं उनके कोड बेस सेम होंगे, मतलब जो बैकएंड कोड होगा वो सेम होगा। सो लिटरली नाम सिर्फ अलग होगा, बाकी सब चीजें सेम होने वाली है, इंटीग्रेट करने वाले हैं। और उसकी वजह से एक फायदा होने वाला है दोस्तों, जो उनके आर और टी सीरीज के फोन्स हैं, फ्लैगशिप लेवल फोन्स, उनको 3 मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जो टीम है वो एक साथ आ गई है, ज्यादा अच्छी तरह से फास्ट आपको अपडेट प्रोवाइड कर पाएगी। तो 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, साथ में अगर सीई आप देखोगे तो उसको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं, और जो एन सीरीज का है नॉट, ये जो है इसको 1 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट। सो यस, इट इज गुड। अपडेट्स 3 साल तक भी आपको मिलते रहे, which is not bad at all. देखते हैं, आने के बाद देखेंगे, उसके बाद में आई विल से वेदर इट इज गुड और नॉट। वैसे OnePlus के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दो दोस्तों, जुलाई में OnePlus Nord 2 लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, और ऐसे कहा जा रहा है कि उनके जो टीजर्स वगैरह हैं, जो टीजर्स करते हैं, रूमर्स वगैरह आते हैं, लीक कर देते हैं कुछ फोटोज, वो अभी चालू हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में, आप सुनोगे जरूर। और दोस्तों मोटोरोला की तरफ से उनका एज सीरीज के H20 Pro एंड H20 Lite आ रहे हैं। H20 Lite जो है दोस्तों कहा जा रहा है Dimensity 720 पे होने वाला है, जो 20 है H20 ये 778 पे होने वाला है। इनफैक्ट वो लिस्ट भी हो गया और बहुत सारे डिटेल्स भी आ गए हैं। यूएस वेरिएंट अलग होगा, थोड़ा लाइटर वेरिएंट होगा, जो ग्लोबल या फिर इंडिया में लॉन्च होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा होगा, इंडिया में 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। ऐसे स्लाइट डिफरेंस है। बैटरी भी थोड़ी बड़ी होगी इंडियन वेरिएंट के लिए, यूएस वेरिएंट के लिए थोड़ी छोटी होने वाली है। और जो प्रो वेरिएंट है दोस्तों, उसमें Qualcomm Snapdragon 870 आने वाला है। इसका मतलब H20 कंप्लीट सीरीज जो है 5G पे होने वाली है। सो या नाइस, आई एम वेटिंग फॉर इट। प्राइस क्या होगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगली न्यूज देने से पहले थैंक यू 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं 2 महीने में ट्रैक इन शॉर्ट्स के। ओ क्या बताऊं दोस्तों, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू सो मच। जाके देखिए, अगर नहीं देखा है तो ट्रैक इन शॉट्स, यू गोइंग टू एंजॉय इट। और दोस्तों अच्छी खबर दे दूं, स्पेशली जिन लोगों ने Note 9 Pro Max खरीदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पिछले 6 महीने से मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि भाई Android 11 कब आने वाला है। फाइनली Android 11 का बीटा जो है वो रिलीज हो गया। कुछ लोगों को अब मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी सभी को जिनके पास Redmi Note 9 Pro Max है उनको Android 11 मिलेगा एंड उसके ऊपर MIUI 12। BGMI के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्राफ्टन ने कहा है दे आर सीरियस अबाउट इंडिया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सीरियस है। इनफैक्ट उन्होंने एक चीज कही है कि $100 मिलियन हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इधर का जो गेमिंग इकोसिस्टम है वो बढ़ाने के लिए। अच्छी बात है। ऑलरेडी नॉर्डविन गेमिंग में उन्होंने कुछ $22.5 मिलियन डाल दिए हैं। लोको में उन्होंने कुछ 8 या 9 मिलियन डाल दिए हैं। सो ऑलरेडी द इन्वेस्टमेंट्स हैव स्टार्टेड। उतना ही नहीं दोस्तों, बीजीएमआई पब्लिक रिलीज होके सिर्फ एक ही दिन हुआ है, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया और ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नंबर 1 पे आ गया है ये ऐप। एक्सीलेंट। आई मीन उतना ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली गूगल प्ले स्टोर पे आएगा ही। अगले कुछ शायद हफ्तों तक वो नंबर 1 पे ही रहेगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है इसके बारे में? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यार टेक न्यूज होती है खत्म, लेकिन नहीं, टेक न्यूज होते हैं खत्म, लेकिन पूरी टेक न्यूज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अच्छे ऑफर्स अगर आपको चाहिए, डील्स चाहिए, सेल चल रहा है, उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिए।